मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा। शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है 7 जुलाई 2023 को। वो क्या फल लेकर आ रहा है अलग अलग राशि वालों के लिए, क्योंकि कर्क राशि से निकलकर शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वो अलग अलग राशि वालों पर अलग अलग इफेक्ट डालेगा। तो वो क्या फल देगा आपके बारे में आज मैं जानकारी दूंगा, मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के बारे में। आप मेरे साथ केवल शुरू से आखिर तक वीडियो को जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही जो लोग अभी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें, उससे आपको लाभ ही होगा। उसके लिए केवल एक बार आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना होगा। नोटिफिकेशन के रूप में सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सके और अपने जीवन को सफल बना सके। अब मैं बात करता हूँ मेष राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं शुक्रदेव। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मेष है, उनके लिए पंचम भाव में शुक्र का आना, जब भी शुक्र पंचम भाव में आते हैं तो यश में उनको वृद्धि कराते हैं उनके लिए, और साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और संतान का सुख मिलता है और परिवार में वृद्धि होती है और पुत्र आदि के जन्म का अवसर भी आ जाता है और संतान से प्यार बढ़ता है और उत्तम प्रकार का खाना पीना रहता है और पार्टी में जाने का अवसर भी प्राप्त होता है। प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है और संबंध पक्के व मजबूत होते हैं। परीक्षा में सफलता मिलती है और विद्या का लाभ होता है। मनोरंजन कार्यों की ओर रुचि बढ़ती है और वाणिज्य व्यवसाय में लाभ रहता है। खेलों, विभागीय परीक्षाओं आदि में सफलता मिलती है और नए प्रेम संबंध बनते हैं और प्रेम विवाह के भी कई बार अवसर आते हैं और मन चित प्रसन्न रहता है। ऐसी स्थिति बनती है मेष राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ वृष राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृष है, उनके लिए चौथे भाव में शुक्र का गोचर ग्रह में सुख दिलाता है और साथ ही वाहन की प्राप्ति होती है और सुख भी प्राप्त होता है और धन की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। रिश्तेदारों संबंधियों से सहायता मिलती है। मित्रों से मेल जोल बढ़ता है और लाभ होता है। शरीर तथा मन में विशेष बल की अनुभूति होती है और जनता से संपर्क बनता है। गृहस्थ सुख मिलता है और मन प्रसन्न और शांत रहता है। सास बहू की तू मैं नहीं होती और घर में सद्भावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति बनती है वृष राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूं मिथुन राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मिथुन है, उनके लिए शुक्र का गोचर तीसरे भाव में होने के कारण धन की प्राप्ति कराता है और साहस भी बढ़ाता है और शत्रुओं की पराजय होती है और पत्नी का पूरा साथ मिलता है और लाभ होता है। सभी कार्य सूझबूझ से पूर्ण हो जाते हैं। मित्रों की वृद्धि होती है और नौकरों का सुख मिलता है और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है और इस अवधि में भाग्य उदय होता है और सरकार की ओर से सहायता और लाभ मिलता है। बहनों भाइयों से भी लाभ होता है और सुख मिलता है। नौकरी की स्थिति बेहतर बनती है और कोई अच्छी खबर मिलती है। महिलाओं से भी सहायता मिलती है। शत्रुओं की पराजय होती है और यात्रा द्वारा लाभ और ज्ञान मिलता है। ऐसी स्थिति बनती है मिथुन राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ कर्क राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कर्क है, उनके लिए दूसरे भाव में शुक्र का आना धन में वृद्धि कराता है और धन बार बार मिलता है और मित्रों से सहायता एवं लाभ मिलता है। उधार दिया हुआ पैसा मिलने की प्रबल संभावना रहती है और साथ ही
पत्नी को नौकरी प्राप्त हो सकती है और सरकार की ओर से भी सहायता और लाभ मिलता है। वृद्धा लाभ होता है और तरक्की होती है। गायन वादन में रुचि बढ़ती है और उत्तम स्त्री सुख मिलता है और परिवार में वृद्धि होती है। अच्छी सेहत का साथ रहता है और शरीर के सौंदर्य में निखार आ जाता है। नवीन वस्त्र और आभूषण धारण करने का यह समय होता है। शत्रुओं का नाश होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। ऐसी स्थिति बनती है कर्क राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ सिंह राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं शुक्र। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि सिंह है, उनके लिए शुक्र का गोचर प्रथम भाव में होने के कारण सब प्रकार के आमोद प्रमोद और वैभव विलास प्राप्त होते हैं। मन चित्त प्रसन्न रहता है और प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है और सुख और धन की भी प्राप्ति होती है और विवाह और संतान जन्म का अवसर भी कई बार आता है और विद्या का लाभ होता है और उच्च विद्या की भी प्राप्ति होती है। वाणिज्य व्यवसाय में भी लाभ होता है। सुंदर वस्तुओं और सुगंधित द्रव्यों आदि से आय बढ़ती है और शत्रुओं का नाश होता है और साथ ही सामाजिक सम्मान भी बढ़ता है और प्रेमी प्रेमिका का मिलन होने की भी स्थिति बनती है और उसके लिए साथ ही मिलन का भी अवसर आता है कि प्रेमी प्रेमिका का मिलन हो। ऐसी स्थिति बनती है सिंह राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूं कन्या राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कन्या है, उनके लिए शुक्र का गोचर 12वें भाव में होने के कारण धन लाभ होता है और स्त्री सुख भी की भी प्राप्ति होती है और कबीलदारी अर्थात गृहस्थ कार्यों पर धन खर्चा भी होता है, परंतु फिर भी सुख मिलता है और मित्रों तथा विलास के सुगंधित पदार्थों आदि की भी प्राप्ति होती है। रात्रि सुख की भी प्राप्ति होती है और अच्छी सेहत का साथ रहता है। सामाजिक कार्यों में रुचि लगती है और शत्रु शांत रहते हैं। एक अन्य मत के अनुसार शुक्र गोचरवश इस भाव में आता है तो स्त्री को सुख देता है, परंतु उसका अपना स्वास्थ्य खराब रहता है और कपड़े के सामान की भी हानि हो सकती है। ऐसी स्थिति बनती है कन्या राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ तुला राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि तुला है, उनके लिए शुक्र का गोचर 11वें भाव में होने के कारण सुख समृद्धि साथ लाता है और मान यश में भी वृद्धि होती है और धन प्राप्ति होती है। उत्तम भोजन आदि की भी प्राप्ति होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्त्री संपर्क बढ़ने से मन चित्त प्रसन्न रहता है और रिश्तेदारों मित्रों एवं स्नेहियों से भी पूर्ण सहयोग मिलता है और लाभ होता है। आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और परिवार में वृद्धि होती है और विद्या लाभ मिलता है और प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है। ऐसी स्थिति बनती है तुला राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृश्चिक है, उनके लिए शुक्र का गोचर 10वें भाव में होने के कारण मानसिक परेशानी बढ़ा सकता है और कोई कार्य नहीं होता, धन हानि होती है और मान यश में भी कमी आती है और नौकरी और व्यवसाय में भी परेशानी होती है और कार्यों में असफलता मिलती है। महिलाओं से परेशानी झेलनी पड़ती है और कार्यों में असफलता मिलती है और महिलाओं की ओर से जो झेलनी पड़ती है दिक्कत परेशानी, साथ ही रिश्तेदारों संबंधियों से भी अनबन होती है। सरकार की ओर से भी कष्ट और परेशानी का भय रहता है और शत्रुओं में वृद्धि होती है और जन साधारण से विरोध का सामना करना पड़ता है और किसी ऐसी स्त्री से संपर्क होता है जो मनमानी करती है और घर से निकाल ले जाती है और सेहत की चिंता होती है और शरीर में पीड़ा अनुभव होती है। इस अवधि में कोई मानसिक चिंता भी बनी रह सकती है। ऐसी स्थिति बनती है वृश्चिक राशि वालों के लिए।
अब मैं बात करता हूँ धनु राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि धनु है, उनके लिए शुक्र का गोचर नवम स्थान में होने के कारण राज्य कृपा प्राप्त होती है और आशा से अधिक लाभ मिलता है, और यहाँ तक कि कोई पक्का अथवा चिरस्थायी लाभ भी प्राप्त हो सकता है। साथ ही स्त्री द्वारा भाग्य में वृद्धि होती है और मित्रों से लाभ मिलता है और भाइयों से प्रेम प्यार और सहायता मिलती है। लंबी यात्रा से लाभ और सुख मिलता है और मन प्रसन्न होता है। गृह में शुभ मांगलिक कार्य तथा धार्मिक उत्सव होते हैं। उत्तम वस्त्र एवं आभूषणों की भी प्राप्ति होती है और भाग्य का सितारा जोरदार रहता है। ऐसी स्थिति बनती है धनु वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ मकर वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मकर है, उनके लिए अष्टम भाव में शुक्र का गोचर समस्या कष्ट दूर करते हैं। जितनी भी समस्त कष्ट हैं समस्याएं हैं उनको सबको दूर करते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है और धन में भी वृद्धि होती है और परिवारजनों रिश्तेदारों आदि से भी धन तथा सुख की प्राप्ति होती है और बीमे का धन भी प्राप्त होता है। विद्या में उन्नति होती है और लाभ मिलता है। मकान प्लाट और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की भी प्राप्ति होती है और महिलाओं से लाभ मिलता है और विलास की सामग्री में वृद्धि होती है और शराब आदि सेवन से विपरीत फल की भी प्राप्ति होती है। ऐसी स्थिति बनती है मकर राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूं कुंभ राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कुंभ है, उनके लिए सप्तम भाव में शुक्र का आना महिलाओं की ओर से परेशानी देता है और अपमानित होने का भय लगा रहता है। स्त्री से विवाद रहता है और स्त्री को रोगी रहने की भी संभावना रहती है। अन्य स्त्रियों के प्रेम आदि के कारण परेशानी हानि और अपमान सहन करना पड़ सकता है। इस अवधि में बहुत परिश्रम से ही आजीविका निर्वाह होती है और यात्राएं तो अधिक होती हैं परंतु लाभ की संभावना कम होती है। स्वास्थ्य की चिंता रहती है और जननेंद्रिय रोग गुप्त रोग त्वचा रोग तथा घाव चोट आदि की भी आशंका बनी रहती है और अकेलापन महसूस होता है। ऐसी स्थिति बनती है कुंभ राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ मीन राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मीन है, उनके लिए शुक्र का गोचर छठे भाव में होने के कारण मान यश में कमी आती है और साथ ही बीमारी की भी आशंका रहती है। यात्राओं में दुर्घटना द्वारा हानि पहुंचती है और स्त्री विमुख हो जाती है और स्त्री का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। भागीदारों से भी व्यापार में विवाद एवं झगड़े की आशंका रहती है और विरोधियों और शत्रुओं में वृद्धि होती है और शत्रुओं से पराजय का भय रहता है। किराएदारों के साथ भी विवाद हो सकता है। इस अवधि में व्यक्ति के उत्साह में कमी आती है। ऐसी स्थिति बनती है मीन राशि वालों के लिए। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों पर क्या फल लेकर आ रहे हैं शुक्र का गोचर राशि परिवर्तन। मेरे विचार से सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई मन में पर्सन डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके लिए मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप पर्सन लिख कर भेज दें। जो भी आपका पर्सन होगा मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा और आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। और साथ ही लास्ट में मैं फिर कहना चाहता हूं कि मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे चैनल से बने रहें, जुड़े रहें। आपका लाभ ही होगा, उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में सभी जानकारी मिलती रहेगी और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें।
आज फिर मैं इन सभी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे एक नए विषय को लेकर। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। जिन लोगों के लिए शुक्र परेशानीदायक है वो शुक्र का उपाय करें। ऑलरेडी मैंने पहले से वीडियो शुक्र के उपाय की बनाकर डाल रखी है। सभी 9 ग्रहों के उपाय आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगे, मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। जिनको नहीं मिलते वो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनको जरूर बताऊंगा। जय श्री राम।